साधारण ब्याज और दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट। तो हम आज इसका फॉर्मूला कुछ बेसिक बनाएंगे, बेसिक हम इसका लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि बेसिक टाइप हम कैसे इसका निकालते हैं, आज समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज करने के लिए साधारण ब्याज इसका तो क्या होता है, साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या क्या होना जरूरी है। तो मूलधन होना जरूरी है। मूलधन को हम किससे करते हैं, निरूपित करते हैं। तो मूलधन को हम पी से निरूपित करते हैं इनटू समय। ठीक है, समय को किससे हम करते हैं, समय को हम टी से करते हैं इनटू दर। क्या दर है, दर को हम आर से करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे पी टी आर, तो इसका मतलब समझना है, जहाँ पे पी दिया होगा वो मूलधन है, मतलब इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल कहते हैं, मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं। समय को टी से हम निरूपित करते हैं, दर को आर से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो आगे यही सॉल्व पर क्वेश्चन बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं। मूलधन निकालने के लिए पॉइंट टू क्या कहता है कि मूलधन निकालने का मूलधन इक्वल टू क्या होता है, मूलधन इक्वल टू ब्याज गुणे 100 बटा समय टी इंटू आर। ये फॉर्मूला है। अगर मूलधन निकालना हो तो हमको क्या करना है, ब्याज गुणे 100 बटा टी इंटू आर हमको करना होगा। और यहाँ पे देखिए, अगर हमको दर निकालना है, तीसरा नंबर, अगर हमको दर निकालना है तो क्या करेंगे, दर इक्वल टू ब्याज इंटू 100। दोनों ब्याज पड़ेगा 100 बटा प्रिंसिपल इंटू टी समय। अब हमको अगर समय निकालना है, 4 नंबर, अगर हमको समय निकालना रहे तो क्या करेंगे, तो ब्याज इंटू 100 बटा प्रिंसिपल इंटू आर। तो ई फॉर्मूला को आप लोग पूरा कवर करिएगा, ध्यान में रखिएगा। मोस्ट वीवीआई फॉर्मूला, इसी पर पूरा एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है। एसआई पूरा इसी के आसपास घूमते रहता है, इसी के आसपास, और कहूँ नहीं जाता है, इसी पर बनवे करेगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल, यहाँ पे सबका फुल नेम लिख देते हैं। पी मतलब प्रिंसिपल पी मतलब प्रिंसिपल, टी मतलब टाइम हुआ, टी मतलब टाइम, आर मतलब रेट हुआ, ए मतलब आगे चल के ए का भी पढ़ेंगे अमाउंट के बारे में। ए हुआ अमाउंट, ए माने अमाउंट। एसआई मतलब क्या हुआ, जो ये दोनों है, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये आपको इसको भी याद रखना है कि शॉर्ट में ये क्वेश्चन आपको आगे चल के फॉर्मूला के हिसाब से टाइप हम करवाएंगे। टाइप अगर करवाएंगे तो ई शॉर्ट नेम का यूज करेंगे, सब शॉर्ट नेम का हम यूज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसका फोटो ले लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आगे दिया हुआ है कि मिश्र धन, अमाउंट, मिश्र धन को क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। अमाउंट, मिश्र धन को अमाउंट कहते हैं। ए से हम इसको निरूपित करते हैं अमाउंट। पर मूलधन
प्लस ब्याज, ब्याज प्लस ब्याज। तो यहाँ पे जब मूलधन और ब्याज को ऐड करेंगे तब हमारा अमाउंट निकलेगा। क्या निकलेगा? अमाउंट निकलेगा। ठीक है, दूसरा लिखिए, ब्याज, ब्याज इक्वल टू, अगर ब्याज हमको निकालना है तो मूलधन, मूलधन माइनस, सॉरी मूलधन नहीं होगा, मिश्र धन, मिश्र धन माइनस मूलधन, मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो क्या होगा? मिश्र धन माइनस मूलधन। जब हम अमाउंट में से, मिश्र धन में से हम अपना जो मूलधन है वो निकाल लेंगे तो कितना बचेगा? ब्याज बचेगा। एक प्रकार से अभी समझ लीजिए कि कोई अमाउंट आप लिए हैं जिसका मूलधन 10 रुपया है, मिश्र धन 50 रुपया है, तो अगर आप अपना मूलधन उसमें से निकाल लीजिए तो 40 रुपया बचा। 40 रुपया क्या होगा? ब्याज हो जाएगा। ठीक है, 40 रुपया ब्याज हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे मूलधन हमेशा क्या होता है? मूलधन, मूलधन हमेशा 100% होता है। मूलधन हमेशा क्या होता है? 100% होता है। और ब्याज, ब्याज R इंटू टी के बराबर होता है, R इंटू टी से निकलता है। उसके बाद जब ब्याज निकल R इंटू टी से निकल, जब हम मिश्र धन, मिश्र धन, मिश्र धन निकालते हैं, इसका कैसे? 100 प्लस R इंटू टी, R इंटू टी % से इसका निकलता है। यहाँ तक आप ये बेसिक है, ये बेसिक है, इसी पर पूरा आपका टाइप घूमेगा, इसी पर पूरा टाइप आपका घूमेगा इसी पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका नोट कर लीजिएगा, जो आगे चल के बहुत यह काम आएगा। जैसा कि टाइप 1 आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जितना हम फॉर्मूला पीछे लिखे हुआ है उसी बेस पर ही बनेगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है 1,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 5 वर्षों में, 5 वर्षों में तो वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज हमको निकालना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो एक फॉर्मूला था कि P इंटू R इंटू टी, ब्याज दर इक्वल टू P इंटू ब्याज इंटू, सॉरी ब्याज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी बटा 100। ये आपको लिखवाए होंगे पीछे, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम इसी फॉर्मूला से ब्याज, साधारण ब्याज, ब्याज साधारण ब्याज, चाहे शॉर्ट में लिखिए SI इक्वल टू, SI निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? प्रिंसिपल इंटू, प्रिंसिपल है क्लियर, प्रिंसिपल इंटू ये कितना है? तो वर्ष टाइम है 5 इंटू, और क्या है? दर 5 है, दर 5 है, 5 इंटू बटा 100। ये फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है? तो SI इक्वल टू P इंटू R इंटू टी बटा 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। इसी पर बहुत क्वेश्चन, कम से कम अधिक से अधिक क्वेश्चन इसी में बनेगा। तो चलिए हम बनाते हैं। तो यहाँ 00 से 00 काट देंगे, 5 बचे 25, कितना होगा? 5 बचे 25, तो कितना हो जाएगा? 25 को अगर इधर करिए तो 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 550। ठीक है, 550। तो हमारा SI कितना आ गया? 550। क्या पूछ रहा है? SI साधारण ब्याज क्या है? हमारा SI क्या है? तो 550 है। कोई डाउट है? ये आपको जो भी फॉर्मूला दिखाया गया उसको आप जितना ज्यादा टाइप को रिवाइज करिएगा, आपको उतना ही जल्दी मैथ का कवर करवा दे, मैथ बना पाइएगा। अगर टाइप आप नहीं बनाते, नहीं पढ़े हैं, आप सोचिएगा कि डायरेक्ट मैथ बना ले, तो कभी भी नहीं हो सकता। हमें भी टाइप को पूरा करने में बहुत दिन लगा था। पूरा टाइप को तो कम से कम 20-30 कॉपी, 50 100 कॉपी हम बर्बाद कर दिए हुए हैं। ठीक है।